देश के यूपी बोर्ड ने अपने 100 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ते हुए मात्र 52 दिनों के अंदर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल घोषित करके नई इबारत लिख दी है। इस बार बाराबंकी के मेधावी छात्रों ने फिर से अपना प्रदेश में डंका बजाने में कामयाबी हासिल की। साई इंटर कॉलेज के एक छात्र ने इंटरमीडिएट में 5वां, तो वहीं एक छात्रा ने हाई स्कूल में 6ठा स्थान प्राप्त करके प्रदेश में बाराबंकी का नाम रोशन किया है। मंगलवार की दोपहर यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम आने के बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट के छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे पहले लोगों का ध्यान यूपी को टॉपर देने वाला साई इंटर कॉलेज लफेड़ाबाग माना जाता है और इस बार भी उसने ज़िले का मान बढ़ाया। यहाँ के छात्रों ने रिजल्ट आने के तुरंत बाद या पहुँचे और यहाँ छात्रों ने अपने टॉप 10 में अपना नाम खोजना शुरू कर दिया। साई के इंटरमीडिएट के छात्र शिवम पटेल ने 96.60 अंक प्राप्त करके प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया, तो वहीं हाई स्कूल की अनुष्का पटेल ने 97.17 अंक प्राप्त करके 6ठा स्थान प्राप्त किया। ये देखिए बच्चे सब खुशी मना रहे हैं। सब ये 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले साई लफेड़ाबाग के छात्र हैं। इसी तरह अन्य स्कूलों के बीच में राम सेवक यादव, साई इंटर कॉलेज जैतपुर। राकेश जी, आप भी टीचर हैं, आपको ये भली भांति पता रहता होगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाई की तरफ मोटिवेट किया जाए, तो इसके लिए आपने अपने बेटे को कैसे बताया कि किस तरह से पढ़ाई में आगे बढ़ा जाए? सर, एक प्राइवेट टीचर होने के नाते हमेशा यही कोशिश रही कि बच्चे को बेहतर अच्छी शिक्षा दी जाए। इसके लिए हम रेगुलर वे में हम ही पढ़ाते रहे, मतलब सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट को विशेष ध्यान दिया मैंने पढ़ाने में। दिनचर्या का कैसे ख्याल रखा? छुट्टी भी पड़ती है, अवकाश होते हैं, स्कूल के दिन कैसे आपने ध्यान दिया इन पर? ये सर रेगुलर वे में हमेशा ये ध्यान दिया कि जो है ये कितने समय उठता है, पढ़ता है, पढ़ाई का एक रूटीन निश्चित था। उस रूटीन के अकॉर्डिंग जो है लगातार पढ़ाई करता है। अब आपको क्या लगता है कि इनके जो 5वीं रैंक आई है, ये इसके ऊपर जा सकती थी, तो क्या कमी रह गई होगी? सर, इसने जिस हिसाब से मेहनत किया होगा उसी हिसाब से आप संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेधावी छात्रों के माता पिता ने माला पहनाकर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बच्चों ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है साई इंटर कॉलेज लफेड़ाबाग से। तो आपको सबसे बेहतर क्या लगा यहाँ की शिक्षा के बारे में? इस पर जानकारी दीजिए। कैसे आपने यहाँ की अपने आप को ढाला और आपको कैसे मदद मिली आप पढ़ने में? सर, यहाँ के टीचर्स तो सर एकदम अच्छा पढ़ाते हैं और सर यहाँ डाउट क्लास भी चलती हैं। हम लोग जब चाहे टीचर्स से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कभी भी उनसे कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तब वो भी बराबर देते रहते हैं। हमारे सुरेंद्र सर, सो वो भी लगातार आके हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं, सो उससे हम लोग को बहुत मदद मिलती है। कितने % नंबर आए आपके जो टोटल उसमें? सर अभी सर रिजल्ट हम देखा नहीं है, सर खुल नहीं रही थी वेबसाइट। आपको क्या लग रहा है कि अगर थोड़ी सी मेहनत किस विषय में और हो जाती तो ये सर हिंदी इंग्लिश में हो जाती है। सर हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान देते नहीं थे सर। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सर मेन टारगेट था। बाकी सर हिंदी इंग्लिश को हमने 3 महीने पहले 2-3 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किया था। मतलब पढ़ रहे थे लगातार, लेकिन अच्छे से पढ़ना एकदम बोर्ड के लिए तभी स्टार्ट किया था। कहीं ना कहीं हिंदी इंग्लिश में हमने थोड़ी चूक की, उसी कारण आपकी रैंक। यस सर। आगे आप क्या बनना चाहते हैं? सर डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। नीट की परीक्षा दी है क्या? भरा है सर? यस सर, फॉर्म भरा है, 7 मई को एग्ज़ाम है। कोई तैयारी? यस सर। सर स्कूल में हमारे सर वही नीट का ही पढ़ाया जाता है, दूसरी ब्रांच में। आगे की नीट की तैयारी के साथ आप जो है आपके परिजनों से क्या मदद मिली, माता पिता से क्या मदद मिली इसमें? सर मम्मी पापा फुल सपोर्ट करते थे। हमारे पापा भी टीचर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, उन्होंने भी बहुत योगदान दिया है सर। वो भी लगातार पढ़ाते रहे हैं हमको। क्या नाम पिताजी का आपके? सर मिस्टर राकेश कुमार वर्मा। किस संस्थान में पढ़ाते हैं? सर साई में ही पढ़ाते हैं। यस सर। और आपके भाई बहन? सर एक बहन है छोटी, 8th क्लास में। यस सर। अन्य बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि अगर अच्छी रैंक के लिए क्या? सर उसके लिए सर रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी सर। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, तो बस रेगुलरिटी मेंटेन रहे बस। आपने कैसे सब तैयारी की पूरा जो आपको इतने अच्छे नंबर मिल सके? सर उसके लिए सर रेगुलर पढ़ाई करनी पड़ेगी, भले चाहे जितना आप करें, लेकिन वो रेगुलरिटी मेंटेन जरूर होनी चाहिए। रोज कितने घंटे पढ़ते थे आप लगभग? सर 6 से 7 घंटे। सर पढ़ते तो ऐसे ही आ रहे हैं सर लगातार। छोटे पर से आपको अच्छे नंबर मिल रहे हैं? यस सर। और
शिवम पटेल। कितनी देर पढ़ाई करती थी घर में और कितनी आप मदद करती थी उनकी कि वो बेटी पढ़ाई करे, कोई काम ना करे? जैसे सर यहाँ से जाके थोड़ी देर आराम करती थी, उसके बाद पढ़ाई करती थी। रात में 2 बजे के बाद सोती थी। हम लोग भी 12-1 बजे तक जगते थे। अच्छा, तो बिटिया ने सफलता हासिल की है, अब आगे क्या बनना चाह रही है, कुछ आप लोगों से बताया उसने? वो तो डॉक्टर बनना चाहती है। अच्छा, अब पापा इनके क्या करते हैं? पापा इनके खेती करते हैं। तो अब पापा को पता चला क्या कह रहे थे वो? हाँ, पता चला उनको, बहुत खुशी हुई। वो जब इस गाँव में थे नहीं आते होते, चाचू आए हैं, चाचू सब पूरे परिवार को। परिवार में बिटिया पहली होगी जितनी इतनी बड़ी सफलता हासिल की, तो कैसा लग रहा है बाकी परिवार वालों को और आप? सबको बहुत अच्छा लग रहा है। दादी भी ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी टॉपर। प्रदेश में छठा स्थान बनाने वाली हाई स्कूल की छात्रा अनुष्का पटेल का प्रबंधक और उनके परिजनों ने मिठाई खिलाकर और माला पहनाकर स्वागत किया और खुशी का इजहार किया। आइए अनुष्का पटेल के विचार जानते हैं, कैसे उन्होंने आगे की रणनीति बनाई है अपने जीवन को, कैसे भविष्य अपना बनाना चाहती हैं, कैसे करियर बनाएंगी अपना। आवाज और टीचर नाम है लिए भैया वीडियो है नहीं और निकालेंगे है नहीं। बेटा क्या नाम है आपका? अनुष्का पटेल। हाई स्कूल में आपने छठा स्थान प्राप्त किया है, तो आपने कैसे तैयारियां की एग्ज़ाम की, कैसे पढ़ाई शुरू की? मैंने सबसे पहले जो मेरे टीचर्स ने कहा उसको फॉलो किया। जो टीचर्स नोट्स लिखवाते हैं उसको डे टू डे रिवाइज किया और सेल्फ स्टडी को भी टाइम दिया, क्योंकि जनरली बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, तो वो किया। और मैंने 6-7 मंथ मैंने कोचिंग भी किया था, बस यही प्रिपरेशन थी। अच्छा, सबसे आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगा और कौन सा कठिन लगा, उसको कैसे आपने हैंडल किया? सब्जेक्ट कोई इजी या टफ मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि मैंने पहले से ही बहुत सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रखा था, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ रखे थे। तो जब एग्ज़ाम था तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ उनका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करना था, तो इतना उस टाइम पे तो कोई टफ नहीं लगा था मुझे। हालांकि सोशल साइंस में थोड़ा सा रहता है, क्योंकि उसमें पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, तो वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा। बाकी सारे अच्छा, आपको किसने सबसे अच्छा इसमें मदद की आपको पढ़ाई में? जी मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स। अच्छा, आगे क्या बनना चाहती हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसके लिए आप इंटर में बायोलॉजी ले लेंगी, नीट क्वालिफाई करेंगी। और आप परिवार में आपको जो है किससे सबसे ज़्यादा मदद के लिए, आप कितने भाई बहन हैं? जी मेरी एक बहन है और एक भाई है, 2 कजन्स हैं। सबसे बड़ी हैं आप? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। तो आपको उनसे मदद मिली पढ़ाई में? जी मेरी दीदी ने, जिससे मुझे कोई डाउट हुआ तो वो सॉल्व कर देती थी। और बाकी मेरे टीचर्स ही इतने अच्छे थे कि मुझे अदर कहीं से पढ़ने की या अदर किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, और बच्चों को पढ़ना हो, अगर अच्छे नंबर लाने हो तो उनको कैसे, आप कोई बता सकती हैं कि क्या टिप्स हैं उसके लिए? जी मैं बस इतना कहूँगी कि सेल्फ स्टडी करें, जो टीचर्स कहते हैं उसे फॉलो करें, डेली रिवीजन करें और साथ ही साथ अदर एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा टाइम दें, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि हम लोग जो पढ़ते हैं अगर उसको भूल जाते हैं और अदर एक्टिविटीज़ करेंगे तो फिर हमें पढ़ाई से उबासी नहीं आएगी या हम लोग भूलेंगे नहीं उसको पढ़ते वक्त, तो इसलिए अदर एक्टिविटीज़ का भी हो रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी 6th रैंक आई, इससे बेटर हो सकता था? जी मुझे क्यों ऐसा क्या हुआ? और जब पेपर चल रहे थे तो मेरी तबीयत नहीं सही थी। इनफैक्ट जितने पेपर भी चले उस टाइम पीरियड में मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो हो सकता है कि अगर तबीयत सही होती तो और अच्छा मैं कर पाती। थैंक यू। नवीन तिवारी जी, आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं, आपके इस बार जो है भी 5वीं और 6वीं रैंक पर बच्चे आए जी। प्रदेश में नाम फिर आपके स्कूल ने रोशन किया है, क्या कहीं कमी रहेगी कि जो 1st, 2nd, 3rd या 4th रैंक तक बच्चे नहीं आ पाए? नहीं सर जी, इसको हम कमी नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि हमको 2006-07 में मान्यता मिली थी। तब से लगातार इस विद्यालय के बच्चे अनवरत जो है मेरिट लिस्ट में आते रहे हैं, टॉप 10 में आते जी जी बिल्कुल। और शायद ये जलवा हमेशा कायम रहेगा, इसी तरह से हमारे बच्चे आगे भी आते रहेंगे। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरिट छोड़ दीजिए, हमारे जो बच्चे निकल रहे हैं आगे वो बहुत मायने रखता है। जैसे बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, IAS, IPS, ISS, IRS,
और मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, तमाम बच्चे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो वो रिजल्ट मेरिट से भी कहीं ज़्यादा ऊपर उठ के है। कहीं ना कहीं आपके स्कूल के छात्र जो मेधावी छात्र हैं या साधारण छात्र भी हैं वो हर क्षेत्र में जो है प्रगति कर रहे हैं और इंटर के बाद वो कहीं ना कहीं जो है सेटल हो रहे हैं। तो आपको इससे क्या क्या लग रहा है कि आपकी मेहनत किसी प्रश्न तक रंग ला रही है? देखिए, हमारे यहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, हमारे प्रधानाचार्य और हम और सुरेंद्र जी प्रबंधक, तो एक मतलब ये मान के चलिए कि अध्यापकों और प्रधानाचार्य के कुशल नेतृत्व में, कुशल मार्गदर्शन में और बच्चों की कठिन परिश्रम से ये रिजल्ट लगातार आ रहा है और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। अपनी करनी पर कई बार हमने आपके यहाँ के कई विषयों के शिक्षकों के इंटरव्यू लिए तो इनसे प्रयास हुआ कि काफ़ी बेहतर आप शिक्षकों के यहाँ पर जो चुनाव करते हैं उनको यहाँ पर नियुक्ति करते हैं जी, तो हाँ, बहुत ही सोच समझ कर और बहुत ही गुणवत्तावान शिक्षकों पर ध्यान देते हैं, तो वो कैसे करते हैं आप? वास्तव में हम लोग खुद ही शिक्षक हैं, तो हम पहले रिटन टेस्ट कराते हैं, टीचर्स का नॉलेज हम पता कर लेते हैं, उसके बाद में बच्चों की क्लास उनको देते हैं, बच्चों से फीडबैक लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्वयं डेमो लेके तब नियुक्ति करते हैं। अच्छा, अच्छे पढ़ाई के अच्छा वातावरण रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं, इस पर ज़्यादा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, मेन चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ये चाहे कमी कह लीजिए, अदर एक्टिविटीज़ बहुत कम हैं, हम लोग पूरा फोकस पढ़ाई पर करते हैं। और एक सिस्टम है पढ़ाई का कि बच्चों से कहते हैं कि जो टॉपिक आज पढ़ाया जाने वाला है वो पहले पढ़ के आएँ, उसके बाद यहाँ 100% अपना दे के समझें, समझने के बाद नोट्स बनवाए जाते हैं, उसके बाद बच्चों को वही होमवर्क हम देते हैं डेली का कि जो आज पढ़ाया गया है उसका घर पर जाके रिवीजन करना है। और हर बच्चे को हम मोटिवेट करते हैं कि हर विषय में कम से कम 1 घंटा घर पर देना अनिवार्य है। तो जो चीज़ें यहाँ हम लोग बताते हैं बच्चे उसी का पालन करते हैं और उसी का नतीजा है कि रिजल्ट बढ़िया आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया, हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा है। कुछ बच्चों के नंबर अच्छे आए हैं तो कुछ नंबर के कुछ कम हो गए। कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ है कि एक ही जैसी पढ़ाई, एक ही स्कूल, एक ही तरह से मतलब रहने के बावजूद अंतर हो जाता है कहीं कहीं, और कम नंबर भी आए हैं कुछ बच्चों के, तो मायूसी हो सकती है। उनको क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या लक्षण ऐसे उनके अभिभावकों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं बच्चे, जिस वजह से कम नंबर आते हैं या फिर कई बच्चे पास भी नहीं हो पाते हैं। ऐसे में निराश होने वाली बात नहीं है। बच्चों के लिए यही संदेश है कि निराश नहीं होना है, हताशा से मन नहीं भरना है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में अगर नंबर कम भी आए हैं तो ये लाइफ का कोई लास्ट एग्ज़ाम नहीं है, फिर से मेहनत की जाती है और मेहनत का फल हमेशा ही अच्छा आता है। बच्चों के लिए ये संदेश है कि अगर मन में निराशा बहुत ज़्यादा आ रही है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, तो अकेले नहीं बैठें, भाई बहनों के साथ में या पेरेंट्स के साथ में इस चीज़ को शेयर करें कि मन में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि इस समय पे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना है। अगर उनके बच्चों के मार्क्स किसी भी वजह से कम आए हैं, बच्चों को अच्छे से समझाइए कि मार्क्स हैं, आगे जा कर के मेहनत करके फिर से इनको अच्छा किया जा सकता है। इस समय पे बच्चों को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना है। अगर बच्चा कुछ भी ऐसे लक्षण शो करता है जिसमें कि खाने पीने में कमी कर दे या बिल्कुल भी नहीं खा रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है, गुमसुम हो जा रहा है, अकेला बैठ रहा है या सो नहीं रहा है, इस तरीके की बातें कर रहा है कि अब इस एग्ज़ाम के बाद में लाइफ में आगे अच्छा कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ये सारे वार्निंग साइन हैं। इसको पेरेंट्स हल्के में नहीं लें। अगर समझाने पे बच्चा समझ पा रहा है तो ठीक, अदरवाइज़ आ करके डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट के पास आकर के हेल्प लें। ये एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन का पार्ट हो सकता है, इसमें ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बेटर है कि हॉस्पिटल आइए और हेल्प लीजिए। थैंक यू।